बंधुओं, पूर्व की 4 वार्ताओं में हमने परम पुरुष ब्रह्म की सृष्टि रचना का विवेचन करते हुए ये बोध किया कि किस प्रकार उस असीम निर्विकार अक्षय रूप परमात्मा ने सृष्टि की रचना की। कैसे उसके मन में कामना आई, कैसे उसने अपनी कामना को साकार रूप दिया, साकार होते कैसे उसमें ऋषि शब्द प्रकट हुआ, और कैसे पंच पर्वत सृष्टि जिसको स्वयंभू, परमेष्ठी, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, ये पंच पर्वत सृष्टि की स्थिर की। फिर उसमें बसाने के लिए अपना क्रम चलाया। सबसे पहले ऋषियों को निर्माण किया, ऋषि आए, और ऋषियों के बाद फिर उस क्रम को आगे बढ़ाया। किस क्रम को आगे बढ़ाया, आज उसी पर हम अपनी चर्चा करेंगे। इस विषय में पूरे वैदिक साहित्य, संस्कृत साहित्य में अगर किसी ने सूक्ष्म निरीक्षण करके यथार्थ बात कही है तो मनु महाराज ने कही। मनु ने कहा कि ऋषिभ्यो पितरो जाता। मेरी बात को कृपया ध्यान से सुनिए। ऋषिभ्यो पितरो जाता, पितृभ्यो देवदानवा, देवेभ्यश्च जगत सर्वम, चर स्थानों पे सर्वशय। तो उस क्रम में ऋषियों से दूसरा तत्व, जो तत्व रूप समझिए, प्राणी रूप समझिए, अन्य रूप में जो प्रकट हुए वो पितर हुए। अब आधुनिक परिवेश में विद्वान लोग, हम लोग चिंता करते हैं पितर शब्द तो प्रचलित शब्द है, जो हमारे पूर्वज मर गए जिनका हम श्राद्ध करते हैं वही पितर होने चाहिए, उन्हीं को हम पितर कहते हैं। ये ऋषि के बाद पितर का नंबर कहाँ से ले आए आप? ये कौन से पितर हैं? तो यही हमको समझना है कि पितर शब्द का अर्थ वो नहीं है जो स्वर्ग में चले गए और जिनकी आस्था करते। पितर शब्द भी, पितर भी तत्व है। जैसे ऋषि तत्व था वैसे पितृ शब्द है। कि सृष्टि संचालन के लिए आप अकेले काम नहीं कर सकते, आपको तरह तरह के उपाय करने पड़ते हैं। तो ऋषियों के बाद जो दूसरा उपाय उन्होंने विस्तार किया वो किसी है आपके पितर में। वैसे मैं आपको यहाँ रेफरेंस से बता दूँ कि ऋषि के बाद पितर, पितर के बाद देव, देव असुर, गंधर्व, मनुज, पशु, पक्षी, कृमि, कीट, नद, नदी, सर, समुद्र, ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र, ये सब 84 लाख योनियों का निर्माण किया उसने अपने विस्तार के लिए। इसलिए ब्रह्मेदम सर्वम, वो ब्रह्म जो सर्व था उससे लेकर समग्र विस्तार एकम व इदम विभव सर्वम, उस एक ने अपने आप को इतने विशाल काय रूप में प्रकट किया है। अस्तु, आज प्रसंग है पितरों का। उस अनित्य ब्रह्म ने जो ऋषियों के बाद पितरों को दिया, वो पितर शब्द सामान्य रूप से मनुष्य पितर के रूप में लेते हैं। हमारे पूर्वज और शास्त्रीय मान्यता के अनुसार उनका श्राद्ध किया जाता है। यहाँ पर यह भी कहा है कि कलियुग में वो पितरों की मान्यता भी जो है अब धीरे धीरे कम होती जा रही है, क्योंकि हम अन्य संस्कृतियों से अधिक प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन एक बात हमको अगर विवेचन पूर्वक देखें, ध्यान पूर्वक देखें, तो हमको पता लगेगा कि हम पितृ का प्रयोग ही नहीं करते, पितृ शब्द की व्याख्या भी नहीं करते। बाकी अभी पितृ शब्द संसार की जितनी भी जातियाँ, जितनी भी धर्म हैं, वो विभिन्न प्रकार से किसी न किसी रूप में बने। अगर आप परिवेश में देखें तो हिंदू तो उसकी पूजा करते ही हैं। आप दक्षिण अफ्रीका को देख लीजिए, वो आदिवासी हैं, बहुत पुराने लोग हैं, लेकिन ढोल मंजीरे बजा करके, हमादिया लगा करके अपने पितरों को याद करते। अंग्रेज हैं, ईसाई हैं, वो लोग भी प्रकारांतर से उसको मानते हैं। मुस्लिम धर्म का अनुयायी हैं, वो भी चालीसा करते हैं और पितरों को स्मरण करते हैं। तो हम
हमारी पद्धति भले भिन्न भिन्न हो, लेकिन हम पितृ स्वरूप को सब लोग मानते हैं। अस्तु, पितरों में का मुख्य जो काम है वो है पूरी सृष्टि को का संचालन करने में सहयोग करना। और ऋषि प्राण, जैसे ऋषि प्राण सप्त थे, वैसे ये भी सप्त प्राण है। सप्त की महिमा हमने पिछली चर्चा में की थी कि जो है किस प्रकार हर व्यक्ति वस्तु, हर विषय को उसने 7 भागों में बांटा। मनुष्य शरीर को लेकर 7 भाग है, तो संसार के प्राणियों को लेकर 7 भागों में बांटा। तो इस प्रकार सबसे पहले ऋषियों को, वो पितरों को हम 3 भागों में बांटने के बाद ये देखेंगे प्रत्येक में 7-7 प्रकार की श्रेणियाँ हैं। पितृ क्या करते हैं? पितृ बहुत महान है। अगर पितृ नहीं हो तो हमारी जो व्यवस्था है उसको कोई देखना नहीं। पितृ मीन्स पालन करने वाला, जो पालन पोषण करता है वही पितृ है। और पालन पोषण किस रूप में होता है? देव रूप में भी होता है। प्रकृति पालन पोषण करती है। एक बीच में बात बता दूं, प्रकृति पालन पोषण न करे तो आप खा लीजिए, अन्न कहाँ से मिलेगा आपको, कहाँ से फल मिलेंगे? तो एक दिव्य पितर हैं, दूसरे प्रकृति पितर हैं, और तीसरी श्रेणी है प्रेत पितरों की। इस प्रकार दिव्य पितर, आपके प्राणी पितर, देवी पितर, प्रेत पितर और प्रकृति पितर, ये 3 प्रकार पितरों की श्रेणियाँ हैं। अब आप कहेंगे कि ये जो आप इतनी देर से बात कर रहे हैं इसके कुछ प्रमाण हैं। हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि हमारे पूरे वैदिक संस्कृति का मूल, मैं बार बार ये कहूँगा कि आप कुछ ना देखिए, ऋग्वेद है। ऋग्वेद ही एक ऐसा ऋषियों शास्त्र है, ग्रंथ है, जिसमें एक एक शब्द अपनी महत्ता रखता है। और उसके इसलिए मैं आज को अपनी बात को पुष्टि करने के लिए कुछ ऋग्वेद के मंत्र आपको सुनाता हूँ। ऋग्वेद में कम से कम नहीं तो 70-80 जगह पर पितर शब्द का विवेचन है। आज किसी विद्वान से पूछा जाए, वह पितर शब्द की कोई चर्चा ही नहीं है। मैं इनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि ध्यानपूर्वक पढ़िए। अब कुछ आपको उसके प्रमाण में आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। पहला लीजिए, ऋग्वेद के 10वें मंडल में 9वें सूक्त का पहला मंत्र, वो आपके सामने प्रस्तुत हो। उदीरता मध्यनुपमा से उन मध्यमा पितरे सौम्या से, जब असूय ईश कृष्ण ऋतस्ता नुवंतु पितरो हवेशु, उन पितरों को हम अपने यहाँ आहूत करें जो 3 प्रकार के, प्रथम प्रकार के, श्रेष्ठ दिव्य, मध्यम प्रकार के और अवर मन श्रेणी के पितर हैं, जो हमारे लिए हमेशा सौम्य बने रहें, हम पर अनुग्रह करें और हमारी उन्नति का कारण बने। मनुष्यों को पहचानने के लिए अहिंसक पितर प्राण बदलता। इसी प्रकार मैं यहाँ आपको अधिक मंत्रों का उल्लेख नहीं करूँगा। ऋग्वेद के 7वें मंडल का 76वां सूक्त, 10वें मंडल का 17वां सूक्त, 10वें मंडल का 169वां सूक्त, 10वें मंडल का 14वां सूक्त, 164, ऐसे शताधिक पितृ विषयक प्रमाण ऋग्वेद प्रस्तुत करता है। यजुर्वेद भी पीछे नहीं है, क्योंकि यजुर्वेद क्या है? यजुर्वेद ऋग्वेद की जो मूल बात है उसका क्रियात्मक परिवर्तन तो ही, जिस चीज़ को हम पहले सोचते हैं उसको क्रिया रूप में परिवर्तन करते हैं। तो मुझसे लोग पूछते हैं यजुर्वेद में ऋग्वेद में क्या अंतर है? मेरे बहुत साधारण अंतर। मूल हमारा ऋग्वेद है, उसका जो है आपके प्रकारांतर कार्य रूप यजुर्वेद है। तो यजुर्वेद में भी आप देखिए, नमो पितरे रसाय, जहाँ भी रस की रचना हो, भोजन हो, प्रकृति हो, उसके लिए वो रस रूप पैदा करने वाले। नमो पिते शोभाए, जो आपके शरीर में शोभा प्राप्त होती है उसके भी वो है। नमो में पितरो जीनाए। और लीजिए, तीसरा प्रमाण में देता हूँ अथर्ववेद का। अथर्ववेद भी कहता है नमो में पितरे ऊर्जे शक्ति प्रदाता पितरे। नमो वे पितरो रसाय, वो भी रस शब्द की।
नमो पितरे भूमाय नमो पितरे मन्यवे, हे पितरों हम आपको सबको मान्यता है। इस प्रकार पितरों का ये स्वरूप हमारे सामने है। और थोड़ा सा आगे अपनी बात को पूरा करूं, तैत्तिरीय ब्राह्मण, जब वेदों की बात मैंने की, तैत्तिरीय ब्राह्मण कहता है कि तृतीय वा इतियम लोके पितरे। देखिए इस पर ध्यान दीजिएगा, पहला तो स्वयं वो परमात्मा, फिर उसके बाद वो आपके ऋषि, और तीसरा नंबर किसका आता है, बोले पितरों का है। तो तृतीय हुए पितरे, यहाँ लोक से तीतर में पितरों का वास है, तीसरा लोक। और इसी ने जैसे पृथ्वी कम से भी है कि पृथ्वी पहला लोक है, सूर्य दूसरा लोक है, और उसके ऊपर तीसरा परमेष्ठी लोक है, और उनका आवास भी वहाँ है पितरों का। तो तृतीय लोक के पशु संवत्सरो। अब अभी मैंने आपसे कहा कि केवल पितृ देवता ही नहीं है, पितरों की श्रेणी में प्रकृति भी है। तो कहा था संवत्सरो वे पितृ, वर्ष के जो पूरे 12 महीने होते हैं इनको हमारा समूह कहता है संवत्सर। संवत्सर के बाद सर्व ऋतुएं होती हैं, और ये पितृ क्या करते हैं, ये पालन पोषण करते हैं। पहले बीज के निर्माण से लेकर के पुष्पित पल्वित होने वृक्ष तक। आप आम को ले लीजिए, आम का बीज होगा, फिर उसमें जड़ें बनेगी, फिर वृक्ष बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा, फिर पत्ते पड़ेंगे, फिर हम उसमें से खाद डालते रहेंगे, करते रहेंगे, और अंत में उसकी परिणति कहाँ होगी, और आम के स्वादिष्ट रस्म होगी। तो ये कोई अस्वाभाविक बात नहीं है कि ये प्रकृति, ये भी इसमें सारी भूमिका भी पितरों की। तो पितरों का हम अर्थ यही समझ गए कि जो पालन करता है, पोषण करता है, वो ही पितर है। और इसीलिए तीसरी कोटि में हमारे आपके प्रेत पितर हैं। प्रेत पितरों का भी क्या है, मैं कम से कम लंबे अध्ययन के बाद भी कह सकता हूँ कि जो पितरों को मानते हैं उनका जीवन कभी अव्यवस्थित नहीं होता। वो जो लोग उनमें अपना विश्वास नहीं रखते, अविश्वास रखते हैं, तो लिखा पितृलोक यमलोक में बैठ के हमारे पालना पोषण करते हैं। लेकिन 3 बातें जरूर है पितरों का केस को नहीं मानने वालों की। एक तो अकाल मृत्यु होती है, जो पितरों को नहीं मानते वो अकाल मृत्यु कैसी। आप जा रहे हैं ट्रेन में भी 125 यात्री बैठे हैं, किस धर्म को मानने वाले हैं, कोई ईसाई है, कोई सिख है, कोई अर्जुन है, और सब जल के भस्म हो गए। कर लीजिए आप धर्म की चर्चा। कारण है कि वो पितृदोष के कारण ही ऐसा हुआ। तो पितृ जो हमारी रक्षा करते हैं, दीर्घायु प्रदान करते हैं, और तीसरी सबसे ज़्यादा जरूरी बात है कि हमारी वंश परंपरा का उच्छेद नहीं होने देते। ये पितरों का काम है। तो इस प्रकार समझा हम सब। चलिए एक बार फिर से इसको ढंग से समझने की कोशिश करेंगे कि प्रिय पितृ जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहला काम है उनका जीवन सत्ता को सप्त पितर, जिन लोग जो आपके सप्तऋषि पुराण पढ़ते हैं उनको पता होना चाहिए कि हम लोग 7 पीढ़ियाँ मानते हैं, और 7 पीढ़ियों की चर्चा सारे विश्व होती है। तो क्या होता है, जीवन सत्ता देने वाला है वो अन्न पितर है, अन्न में भी पितर है। जीवन सत्ता का उच्छेद करने वाला है वो भी पितर है, वो अन्नादि पितर है। और जो ठहराता है, जीवन को स्थिर करता है, वो अनुभवी। इस प्रकार जड़ और चेतन, आप ये भी मत समझिएगा केवल चेतन के बारे में है, जड़ चेतन। प्रस्तर भी कहीं तो विशाल का है प्रस्तर हो जाता है शिलाखंड, कोई गोल गोल आपके शिवलिंग जैसा बन जाता है। तो इस सब का निर्माण करने वाले कौन पितर है। इस प्रकार हमें मान लेना चाहिए कि जिस प्रकार सप्तऋषि ने हमारा निर्माण किया, उसी प्रकार सप्त प्राण पितर भी हमारा निर्माण करते हैं। कौन ये 7 पितर, एक बार इनका नाम भी हम उल्लेख करते। अग्निस्वाता, बर्हिषद, सोमसद, हविर्भुज, आज्यपा, सोमपा और सुकालिनी, ये उनके 4 वेद हैं। इस प्रकार दिव्य पितरों के भी रूप हैं, उनके भी 7 नाम हैं। काव्यवालो, अनय, सोमय, वारिस्तता, अग्निस्वाता, वृकोषद, सोमपा। ऋतुपितर अगर ना हो तो पदार्थों का पालन पोषण नहीं होगा, परिपक्वता आएगी नहीं किसी भी अर्थ में। प्रेत पितर नहीं हो
तो हमारे जीवन को व्यवस्थित कर रूप से संचालित करने वाले को। इसी प्रकार इसी बात को शतपथ ब्राह्मण में कि छठे कांड में कहा है, वसंतो ग्रीष्मो वर्षा देवा ऋतुभय पृथ्वी। ये सब ऋतु पितर हैं और ऋतु पितर हमारा देखते हैं। इनका भी 7 क्रम है, ऋतु पितरों का भी 7 क्रम है। जैसे देखो वो कैसे, वो संवत्सर प्रपितामह कौन है, सबसे बड़ा पिता कौन है, संवत्सर है। शिशिर क्या है, वो अति वृद्ध पितर है। उससे जब आप देखिए मौसम के हिसाब से चलते जाइए आपको पता लग जाएगा। फिर हेमंत क्या है, वो वृद्ध पितर है। शरद ऋतु है, प्रपितामह है, अच्छा लगता है बड़ा, सब दादाजी की तरह पालता है। वर्षा क्या है, वो हमारा पिता में है, दादा है। और ग्रीष्म क्या है, वो पिता है। और वसंत क्या है, वो पुत्र है। जो पुत्रोत्सव जैसा आनंद जब कभी आता है तो वसंत में आता है। तो ये जो ऋतु पितर हैं ये भी 7 प्रकार के हैं। इसलिए ये मान के चलना चाहिए कि और भी बहुत सा विस्तार पूर्वक कहा जाता है, लेकिन समय नहीं है, कि जिस प्रकार उस परम पिता परमेश्वर ने सप्तर्षियों का निर्माण किया उसी प्रकार उसने उन्हीं की क्रम में सप्त पितरों का निर्माण किया। इसलिए पितर एक अपने आप में विज्ञान है। उस विज्ञान को हमको समझना चाहिए और उसकी पूर्ण रूप से पालना करनी चाहिए, अनुगमन करना चाहिए। नमस्कार।